ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा थी, तू सब काम छोड़ के शुक्राना कर, तो मैं आपके समक्ष शुक्राना लेकर आई। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैंने जैसे ही अपना बस वॉइस रिकॉर्डर खोला है, बस गुरुजी का हुक्म था और मैंने बोलना शुरू कर दिया है। तो गुरुजी ने मुझे, गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं तो रोज़ ही आपके साथ एक शुक्राना सत्संग होते हैं। मेरे साथ मैंने कितने ही शुक्राना सत्संग किए होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जब जब जैसे ही संगत गुरुजी के साथ जुड़ती है तो रोज़ ही संगत के शुक्राना सत्संग होते हैं। मैं अभी गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, तो गुरुजी हमें हमेशा अपने आने वाली बात को हमें पहले ही बता देते हैं। जैसे गुरुजी ने मुझे आज सुबह ही एक सत्संग सुनवाया, तो ये सत्संग सुन और अपने बच्चे का कष्ट कटवा ले कि तेरे बच्चे के साथ करंट लगने वाला है और ये सत्संग सुन ले, कोई अनर्थ ना हो जाए। तो सत्संग मैंने सुना, सत्संग की हेडिंग यही थी और सत्संग मैंने सुना था। इसमें एक अंकल जी कह रहे थे उनके बेटे को भी यही मैसेज आया था। उन्होंने सत्संग सुना और उसके 15 दिन के बाद उसके बच्चे को हल्का सा गीज़र से करंट लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बच गया, क्योंकि उन्होंने सत्संग सुना था। तो शुक्राना गुरुजी अनंत ने मुझे अभी एक सत्संग सुनवाया जिसकी हेडिंग थी मैं तुझे एक बहुत बड़े कष्ट से तेरे ऊपर है, तू सत्संग सुन और शुक्राना करके अपना कष्ट कटवा, देर ना कर। तो मैंने जैसे वो सत्संग सुना तो उसमें था एक आंटी जी अपने बच्चे को स्कूटी पर वो छोड़ने जाती हैं ट्यूशन पर, और वो छोड़कर वापस आ रही होती है और उनके साथ उनकी एक नीज़ भी होती है स्कूटी पर, छोटी सी 3 साल की बच्ची वो भी होती है। और जैसे वो आधे रास्ते पहुँचती हैं तो उनको याद आता है कि उनका मोबाइल कहाँ है, कहीं भूल तो नहीं गया, उनके हाथ में नहीं था। तो वो अचानक से चलती सड़क पर स्कूटी रोक देती हैं, चलती सड़क पर जहाँ ट्रैफिक भी मतलब आगे पीछे गाड़ियाँ आ रही होती हैं, और वो उस मतलब ध्यान उनका फ़ोन की तरफ होता है, रोक देती है और पीछे से एक गाड़ी आती होती है और अचानक से ब्रेक लगती है, नहीं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता। तो फिर वो उससे बच जाती हैं। उन्हें कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन उनको गुस्सा आता है कि बीच सड़क में अचानक से गाड़ी रोक दी तो एक्सीडेंट हो सकता था, जो कि गुरुजी ने रोक लिया। तो फिर बाद में वो देखती हैं वो मोबाइल उसमें होता है, उड़ जाती हैं, तो शुक्राना करती हैं गुरुजी का, क्योंकि उन्होंने भी ये सत्संग सुना होता है कि उनके साथ कुछ बड़ा हादसा होने वाला है और जो कि एक्सीडेंट के रूप में हो सकता था, जो कि गुरुजी ने उन्हें सत्संग सुन के ही कटवा दिया। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे भी यही सत्संग सुनवाया था, भी बहुत बड़ा कष्ट तेरे पर आ रहा है, तो सत्संग सुनकर शुक्राना कर। और उसकी हेडिंग जो थी यही मैंने आपको बताई थी और यही सत्संग में था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो शुक्राना गुरुजी। और जैसे कि गुरुजी कहते हैं, तुम जब भी अपना शुक्राना सत्संग करो, अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगते रहा करो। तो गुरुजी, मुझे जो भी मेरे माड़े कर्म है, मुझे नहीं पता क्या थे, मुझे उसके लिए प्लीज़ क्षमा कीजिए। मुझे नहीं पता क्या था। जैसे आप हमें चलाते जाएंगे, हमारी और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की बस ज़िंदगी की डोर अब आपके हाथ में। आप हमें जैसे चलाएंगे हम वैसे चलते जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। हमेशा मैं आपका ध्यान करती हूँ, मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बने रहे और ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहें। शुक्राना गुरुजी। ओम। आज गुरुजी का मैसेज आया, क्या शनिवार वाले दिन तू शुक्राना कर, तेरी जो शनि की दशा, ग्रह की चाल सही नहीं चल रही, उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़ के उसका पॉजिटिव प्रभाव तेरे पूरे परिवार पर पड़ेगा, इसलिए तू शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर। मैसेज आ रहा था कि तेरे को कोई गोल्ड की चीज़ गुम होने का खतरा है, तो सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा ले। तो मैंने 1-2 बार गुरुजी के सत्संग सुने। एक आंटी जी का, मतलब वो करवा चौथ के दिन रेडी हो रही होती हैं और उन्होंने अपनी कहीं ज्वेलरी रखी होती है, वो भूल जाती हैं और वो भी, उनको भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, वो गुरुजी का सत्संग सुनती हैं गोल्ड से रिलेटेड कि गुम हो जाता है और सत्संग सुन के कष्ट कटवा, तो वो भी सत्संग सुनती तो उनकी ज्वेलरी मिल जाती है। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे भी यही सुनवाया। तो मुझे था, मैंने तो गले से चेन भी अभी उतारी हुई है। मैंने गुरुजी का रेड थ्रेड में, धागे में, जैसे गुरुजी के अनुसार मैंने उनका पेंडेंट पहना हुआ है और हाथ में भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरा तो कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ अभी छेड़ भी नहीं रही हूँ गोल्ड का। तो मुझे उसी टाइम मेरे हस्बैंड जी का शाम को ही कॉल आया, तो जो पता मैं डर गया था, मैंने कहा क्या हो गया।
तो बोले मेरी डायमंड रिंग जो मैंने पहनी हुई, जो मेरी एंगेजमेंट रिंग थी, 8 साल हो गए हमारी शादी को, उसका डायमंड निकल के गिर गया था। मुझे पता नहीं, अचानक से मैंने देखा और था ही नहीं। और उसी टाइम मैंने ढूंढा पूरी शॉप पर अपनी, तो वो मिल गया। और 1 मिनट के बाद ही हमारी शाम को भी मेड क्लीनिंग करने आती है, तो वो झाड़ू लगाती तो वो चला जाता। बाई चांस मुझे दिखा मेरे हाथ में वो डायमंड का स्टोन मिसिंग है, और मैंने नीचे देखा, ढूंढा तो मुझे मिल गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं सोच रही थी मेरी कुछ गोल्ड की ज्वेलरी होगी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी की थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आ गया थी, तेरे घर पे, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो जितना शुक्राना करेगी उतना अच्छा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है, आपने मुझे पहले बताया है कि मेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, मेरे बच्चों पे मरण क्रिया, और मुझ पे भी पति पे वंशीकरण है। तो आए दिन कोई ना कोई ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन आप हमें उस हर चीज़ों से बचा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया था कि 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, इन 5 दिनों में तो कुछ भी अपने घर में लोहे और लकड़ी की चीज़ मत लाना, और नीले और काले रंग का कोई भी सामान मत लाना, जिससे कि वो बुरी साया तेरे घर में एंटर करेगा। तो ये चीज़ें मत लाना। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी ने मुझे बोला था कि तो मंगलवार को कहीं, मंगलवार के दिन मंदिर में माचिस रख कर आ, और जैसे जैसे ही वो माचिस वहाँ के लोग यूज़ करेंगे धूपबत्ती करने में, वैसे वैसे तेरे कष्ट कटते जाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप मुझे आज्ञा दो और रास्ते निकालो जाने के। और जैसे कि लास्ट सत्संग में मैंने बताया था, मेरी बेटी को यूरिन वाली जगह बहुत जलन हो रही थी। मैं उसको इमरजेंसी में लेकर गई थी रात के टाइम 1:30 बजे, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास की थी, डॉक्टर ने टेस्ट बताए थे, उसकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी उसको जलन हो रही है। तो अब मेरी दूसरी बेटी, ट्विन्स है मेरी डॉटर, दूसरी बेटी को भी रात को मैं उठी 1:30 बजे, वो तेज रो रही थी, उसको भी यही प्रॉब्लम हुई। तो मैंने वही वाला ऑइंटमेंट जो दूसरी बेटी का लगाया था, वो लगा के उसको आधे घंटे तक गुरुजी का मैंने चंदन तिलक किया और जल प्रसाद से उस जगह को वॉश किया, और उसको पीने को भी दिया। तो 10-15 मिनट में वो सो गई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता मेरे सर पर कौन, और आपने ये भी कहा है कि तेरे तू शुक्राना कर, तेरे शुक्राना, तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, तो शुक्राना कर। तेरे शुक्राना करते ही तेरे बच्चों के ऊपर मेरा हाथ सदा के लिए हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी। और मुझे नहीं पता मेरे घर पे कौन सा संकट आने वाला है, मुझे पता आप मुझ तक आने ही नहीं दोगे। गुरुजी प्लीज़, मैं थक गई हूँ रोज़ की इन चीज़ों से, तो कृपा करो गुरुजी, कृपा करो, परीक्षा लेना बंद करो मेरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।